अच्छा, तो ये हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं ना एक और ग्राफ की। अगर मैं आपको बात बता दूं ना, एक और ग्राफ की अगर मैं बात करूं ना, तो वो क्या होगा, जरा देखें। इसका नाम होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिर्फ के सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास सिर्फ के सिर्फ क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी ग्राफ नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शॉर्ट में ये होता है ना क्या होता है, वीटी ग्राफ। आवाज सुनाई दे रही कि नहीं ये बताओ, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब वीटी ग्राफ। बच्चों याद रखो, मैंने कहा था ग्राफ होता है कंपैरिजन। ग्राफ क्या होता है, कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन किसके दरमियान यार बताओ ना। एक होगा वेलोसिटी और एक होगा टाइम। अब सर ये टाइम हर जगह था, हाँ ना, मसला तो ये है इसमें डिपेंडेंट कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा। पहले ये बात तो समझें और से। आपके पास टाइम होगा हमेशा इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छा, ये क्या होगा बच्चों, डिपेंडेंट। अब आप कहेंगे सर एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें बताएं। देखो मेरी बात समझो, आप मोशन कर रहा था, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी और 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई है। मैंने कहा बस रुक जाओ। आपने कहा ना 4 मिनट मुझे दे दो, मैं सही स्पीड पकड़ता हूँ। मैंने कहा चलो 4 मिनट जाओ, बताओ आपका, मैं जितना टाइम बढ़ाते जाऊंगा आपका स्पीड बढ़ता जाएगा कि नहीं? मैं जितना टाइम ज्यादा कर दूंगा आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं? इसका मतलब टाइम दूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। अच्छा, टाइम दूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट और वेलोसिटी डिपेंडेंट। लिहाजा कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ड्रा करना हो ना, तो डिपेंडेंट को लिखा जाता है अन वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट को लिखा जाता है अन एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं इधर बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये मेरे पास, यहां पर मेरे पास होगा टाइम और यहां पर कैसे टेढ़ा कैसे लिखें यार, जरा देखें टेढ़ा कैसे लिखें। तो इधर देखें, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, यहां पर मेरे पास टाइम होगा, ये तो आगे लिखना मजे, पर ऊपर कैसे लिखें? तो याद रखो, ऊपर लिखने के लिए आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। वेलोसिटी क्या आई, वेलोसिटी आई। यह क्या है, ओरिजिन है, और बीच में से कोई लाइन निकल जाए ना, दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब मुझे बताओ व्हाट इज स्लोप तो मैंने बताया यार, नहीं बताया है। स्लोप का लेक्चर देखो ना, पहले पिछला लेक्चर जो था, समझ आ रही जो अभी गुजरा है। अब देखें, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। अब मुझे एक बात बता दो, यहां पर वाई एक्सिस पे क्या है, डेल्टा वी। अच्छा, यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एनी क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड अ रेट ऑफ किसका चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब याद रखना है, क्या रखना है, आप ये कहेंगे ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और याद रखो, स्लोप जो होगा ना, ये वाला स्लोप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका वीटी ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है,
वी टी ग्राफ में स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात 100% क्लियर है, अपने पास नोट करके लिखना है। अब अगर सर आपने तो हमें बोला था ना, आपने हमें बोला था कि सर स्लोप डेल्टा वाई डेल्टा एक्स फॉर्म में नहीं लिख के टेन थीटा की फॉर्म में लिख, तो लिख लेते हैं यार, नो टेंशन। अब सुने, अब क्या करें, देखें, अब देख लें, कहानी समझें गौर से। आप इस चीज को कॉपी निकालें, कॉपी के ऊपर पेन रख के बैठ जाएं, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं वो लिखें, क्योंकि मैं जो मुंह से बोल रहा हूं ना वो सारा मैं लिखता नहीं हूं। अब याद रखना है, सिर्फ लिखाई पे भरोसा नहीं करना है, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं ना वो अनमोल है आपके पास। अब सुने कहानी, मैंने कहा स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप किसका? वी टी ग्राफ का। तो वी टी ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन। आज के बाद याद रख लो ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा। वो सर थीटा हमें देंगे और हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। यस 100% क्लियर है लेक्चर देखने के बाद। अब कहानी समझो, अभी नहीं, लेक्चर देखने के बाद आपको गारंटी है। अच्छा, मैंने कहा थीटा 30 डिग्री का है, आप बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा वीटी ग्राफ में? ओहो, एक्सेलरेशन, एंगल दिया और एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे ठीक है, आसान है। हमारे सर ने कोचिंग एकेडमी में पढ़ाया था कि थीटा देंगे तो एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखो, कैसे निकालेंगे? 1030 किसके बराबर होता है? 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, ऑफ एक्सेलरेशन एंड वीटी ग्राफ। ये वीटी ग्राफ में क्या आ रही है? एक्सेलरेशन। अब कहेंगे सर जब थीटा ना कितने का हो? जब थीटा मैंने कहा कितने का हो यार, कितने का हो? 45 डिग्री का हो, तो आप बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप कहें सर ये तो आसान था ना, 1045 डिग्री और 1045 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1045 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बहुत सारे दिमाग लड़ा के बहुत सारे क्वेश्चन ये सभी तो पूछ सकता है ना। वो कहता है व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय एक्सेलरेशन विद एक्स एक्सिस एंड वीटी ग्राफ व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1। तो आपको 45 डिग्री, या ये पूछ सकता है जब 45 डिग्री होगा तो कितना मैग्नीट्यूड। हर तरीके से पूछ सकता है, पर आप अपना कंसेप्ट को क्या कर लो, क्लियर कर लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये से बातों को याद रखना होता है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक और पॉइंट। स्टार कीमती है। अच्छा, स्टार हर एक को नहीं लगता है, तो स्टार लगाने के लिए आप एक काम करो ना, आप रील पे जाओ, रील पे जाकर वीडियो के ऊपर स्टार लगता है, स्टार पे क्लिक करो। तो मैं आपको इधर फ्री में स्टार देता हूं। मैं आपको क्या देता हूं? फ्री में स्टार देता हूं। जरा देखें, फ्री में स्टार देता हूं, इधर सुने। When theta is less than 90 डिग्री, when theta is less than 90 डिग्री, स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, एक बात और याद रख लो, when theta is greater than 90 डिग्री, हर ग्राफ में, लाजमी नहीं इधर हो, तो आप बताओ स्लोप हमेशा क्या होगा? स्लोप हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर समझ आ रही है? मैं वही बात बताऊं जो पहले बताया था। अच्छा, एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल। यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी, यहां पर क्या होगा? टाइम। मैंने कहा पहला स्लोप ऐसा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट 1, फिर मैंने कहा ऐसा है 2, फिर मैंने कहा ऐसा है 3, फिर मैंने कहा ऐसा है 4, फिर मैंने कहा ऐसा है 5, फिर मैंने कहा ऐसा है 6। बताओ यार, ये स्लोप के बारे में बताओ, बताओ। इधर लिखता हूं, देखो। स्लोप नंबर 1 आपको बताएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लोप नंबर 1 आपको क्या बताएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि x और y देखो, v और t दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। नहीं समझे? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है?
चेंज आ जाए वेलोसिटी में पर बराबर बराबर आ जाए। ऐसा नहीं कि पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज आई है तो अगली बार छलांग लगाया 10 पे जाए, ना 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 ना, बराबर बराबर वक्त के साथ बराबर बराबर चेंज आ रही है। इसे कहा गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन कहा? क्योंकि यहाँ v है और यहाँ t है। अच्छा इधर बात कर लो, 2 की बात कर लो यार। अच्छा 2 में स्टार्ट में एक्सेलरेशन कम थी, इस तरह बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ मतलब इंक्रीज हो रही है। तो बताओ यहां पर मैं क्या कहूं? वेरिएबल कहूं कि नहीं कहूं? क्या कहूं बताओ? वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा ये भी तो वेरिएबल है ना, स्टार्ट में इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये भी किस में आएगी? वेरिएबल। अच्छा इधर देखो कहानी, यहां 4 नंबर वाला देखो, ये क्या है? 90 पे, 90 पे एक्सेलरेशन कितनी होती? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। ओ भाई ये पॉसिबल नहीं। अच्छा यहां 5वां नंबर वाला देखो लो, देखो नजर तो आ रहा है ना कि नहीं? छोटे हो रहे हैं। अच्छा 5 वाला देखो, एंगल कितने का है? 0। 0 मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां वो क्या पूछेगा? देखो ये सिर्फ आपको एक्सेलरेशन 0 बताता है। 0 बताने का मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी? दोनों करेगी। या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी या बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे होगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। देखो वेलोसिटी में चेंज आती तो स्लोप ऊपर जाता ना, स्लोप ऊपर नहीं जा रहा, आगे जा रहा है, इसका मतलब टाइम जा रहा है पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है। ऐसे वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा मैं आपको एक और ग्राफ बना के दूं ना, एक और ग्राफ बना के दूं। अगर 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 ऐसा स्लोप दिया हुआ है, ये v और ये t, ऐसा स्लोप दिया है, अजाब है ही, ऐसा स्लोप दिया हुआ है। अच्छा इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे, ये सारे वेलोसिटीज, सॉरी ये सारे एक्सेलरेशन के स्लोप नेगेटिव है। सुनो 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 मेरे बच्चों, इनको नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नेगेटिव स्लोप। हाँ इधर एक छोड़ दिया ना यार, इधर होता है नेगेटिव 6 नंबर पे देखो, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव है। एक बात, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एंगल कितने का होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो नेगेटिव आया। अच्छा नेगेटिव स्लोप अपोजिट डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म शो करेगी। अच्छा यहां देखो, यहां ये स्लोप आपको क्या बताएगा? ये स्लोप तो सारे नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन सारे के सारे नेगेटिव हैं। पर नेगेटिव में जाकर देखो, बाजी यूनिफॉर्म नेगेटिव में आएगी, बाजी वेरिएबल नेगेटिव में आएगी। तो ये नेगेटिव है पर क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन। किस में? नेगेटिव में, ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव है सारे। अच्छा ये भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा ये भी देखो, ये भी नेगेटिव में है पर कौन सी? वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ आ रही है ना? तो ये कहानी थी आपके पास टोटल स्लोप के बारे में। अब मजेदार एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मजेदार एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार। क्या कर लेते हैं? मजेदार एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा मजेदार एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या मजेदार एक क्वेश्चन करेंगे? मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यार हाँ ये लो, ये कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। और ये कितने डिग्री पे? ना एक 30 पे। मैं अब इस पर मैं चेंज करता हूँ, एक 30 पे, एक ये वाला 90 पे। मैंने कहा आप बताओ उसमें तेज कौन जाएगा यार? ये इसकी बॉडी की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, इसको ए कहो, इसको ए कहो, इसको बी कहो, ये बी ये ए। अब बात बताओ मुझे, पहले एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालो। तो आप कहें सर ये तो बच्चों का काम है, 1030, और 1030 होता है 1/√3 हो गया है। अब मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन निकालो बी की, तो बी की निकालो 10
90 है कि नहीं है यार? 90, तो 10 90 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। ये एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं। पर आपसे फिर भी रेशियो पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रेशियो ऑफ ए टू बी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, आपसे रेशियो पूछा गया है। तो आसान काम है, एक्सेलरेशन ऑफ ए टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? ए कितना है? 1 डिवाइड बाई √3। अच्छा, ये डिवाइड, मैं इस लाइन को ना, मैं बड़ी लाइन को डिवाइड में लिखूंगा। अच्छा, तो क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 रेशियो 0 0। क्या आएगा? 0। क्या आएगी? 0। तो याद रखना एक बात, एनी नंबर बाय 0, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने आखिर में रेशियो भी आपको बता दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं कि क्या आप वीटी ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? तो आपको यस, आप क्या कहेंगे? यस, निकाल सकते हैं। देखें, अच्छा, एरिया फ्रॉम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम या एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे। वीटी ग्राफ का क्या निकालेंगे? एरिया। वीटी ग्राफ का क्या निकालेंगे? एरिया। तो देखें, वीटी ग्राफ में पहले वीटी ग्राफ होता क्या है, ये देखें, ये आपके पास यहां पर होता था टाइम, यहां पर होता था वी, और ये क्या है? ऑरिजिन है। तो मैंने कहा ये एक स्लोप है, ये क्या है? एक स्लोप है। तो स्लोप है तो आप ये वाली लाइन यहां से देखो, इधर ये वाली आ रही, ये वाई आ रही है, और ये क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो ये जो अंदर जो जगह नहीं आई है, स्लोप के नीचे जो जगह आती है ना, स्लोप के नीचे जो जगह नहीं आती है, इसे कहा जाता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब इसको निकालने का तरीका देखो। एरिया, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है कि नहीं है? एरिया निकालने का तरीका देखो, लंबाई ज़रबी चौड़ाई। तो आप इसमें लंबाई लो v n2, और चौड़ाई पे कौन है? ये लंबाई, ये किस में आ रही है? लेंथ में। और ये किस में आ रही है? विड्थ में। तो एरिया पूरा कवर होगा कि नहीं होगा? और ये बीच में क्या आ रहा है? t। अब मुझे बता दो, ये vt क्या शो करता है? vt क्या शो करता है बताओ? आप लोगों को एक बात मैं बताऊं ना, v इज इक्वल टू एस बाई टी है कि नहीं? अच्छा, यहां से ये t इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस। जहां वी टी का मल्टीप्लीकेशन हो, जहां वी टी का मल्टीप्लीकेशन हो, तो उनका उसका रिजल्टेंट आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना है, ये आपको ये एरिया वीटी ग्राफ का एरिया या आपको क्या बताएगा? या आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, या आपको बताएगा डिस्टेंस।
या आपको बताएगा डिस्टेंस या आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैं एक बड़ी बात लिखने जा रहा हूं, जरा देखें। मैं ये लिख सकता हूं ना, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ is called distance or displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कहा मैंने, जरा इधर देखो। मैंने कहा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये आपके पास स्लोप है, ये वाई में आ रहा है और ये एक्स में। देखो स्लोप कहां तक है, एक्स में इधर तक है और वाई में इधर तक है। तो मैंने ये पूरा घेर लिया। स्लोप के नीचे जो जगह आ रही है ना, स्लोप के अंडर जो जगह आती है ना, उसे एरिया कहा जाता है, एरिया ऑफ ग्राफ कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि भाई इस एरिया मुझे निकाल के दें इस पूरे ग्राफ का, तो आपने कहा ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करेंगे तो एरिया आएगा। अच्छा, अब लेंथ पे कौन है भाई, लेंथ और विड्थ में एक आपकी मर्जी है, जो वी टी करते हो या टी वी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी टी कर लो या टी वी कर लो। अच्छा, मैंने कहा लेंथ पे वी और विड्थ पे टी, तो वी टी। अब वी टी मल्टीप्लाई करने से कौन सी क्वांटिटी आती है, तो मैंने यहां से देखो v इज इक्वल टू एस बाई टी, वी ए टी इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, वी टी इज इक्वल टू एस। यहां से मैंने कहा ये एरिया ऑफ वी टी ग्राफ का एरिया या तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा या तो आपको डिस्टेंस बताएगा। द एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आई कि नहीं यहां तक? अच्छा, मैं कुछ एरियाज आपको लिख रहा हूं, जरा देखें। कुछ एरियाज में आपको लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं ना, मैं चंद एरिया ये अपने पास नोट करें, ये अपने पास नोट करें। ये मैं एरिया कुछ बता रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एरिया बता रहा हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। अच्छा, इसका एरिया ये स्क्वायर है और इसका एरिया क्या होगा आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये आपके पास लेंथ आती है और ये छोटी से आपके पास विड्थ मान लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अच्छा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए 1/2, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइट है, 1/2 n2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये चंद एरिया अपने पास नोट करें और डायरेक्टली वहां से क्या निकालना है, आपने एरिया निकालना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा वीटी ग्राफ है मेरे पास, नजर आ रहा है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये मेरे पास वीटी ग्राफ है। मैंने कहा उसका स्लोप कुछ इस तरह बना है, स्लोप कुछ इस तरीके से बना है। अच्छा, यहां 0, यहां 2, यहां 4, यहां 6। अच्छा, इधर क्या है, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास 4 आ रहा है, y पे 4 और x पे ये वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब टाइम में ये आ रहे हैं और वेलोसिटी में ये वैल्यूज आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, यहां से मुझे डिस्टेंस बताओ, शाबाश, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए इसका एरिया, इसका तो एरिया ही नहीं है, और इसका एरिया जमा करो, जितना एरिया आता है वो आपके पास ग्राफ से टोटल डिस्टेंस आती है। अच्छा, इसका एरिया निकालो, इसका ये स्क्वायर है ना, लेंथ स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है, लेंथ n2 विड्थ, लेंथ n2 विड्थ, इसको एरिया 1 इसको एरिया 2 कहो। पहले एरिया 1 प्लस एरिया 2 कर दो, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 कितना है, लेंथ n2 विड्थ प्लस लेंथ n2 विड्थ। तो आपके पास क्या आएगा जरा देखें, लेंथ पे क्या है, लेंथ पे क्या है 0 से 2 मल्टीप्लाई विड्थ पे क्या है 0 से 4 प्लस लेंथ पे क्या है, लेंथ पे क्या है 4 से 6 नहीं, लेंथ पे तो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अच्छा, विड्थ पे क्या आ रहा है 4 2 6 क्या आएगा 2।
तो अब बताओ इसको हल कर, मैं इधर हल कर रहा हूँ, ज़रा देखें। 2 चेरी 8 प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 16 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ दोनों पॉजिटिव में है कि नहीं भाई? दोनों किस में है? पॉजिटिव में आ रहा है, दोनों पॉजिटिव में, मतलब इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे आएंगे ना वो नेगेटिव होगा। तो वहां पर देखें डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास कितना आएगा? 16 मीटर। आप कहें क्या सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे? ना 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 बच्चों, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा इस चीज़ को नोट कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस तरह का स्लोप बनाता हूँ आपको, इस तरह का, वो आप पेंसिल और स्केल से बनाना है, ठीक है। अच्छा ये 4 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। अच्छा अब मुझे बात बता देना, अब देखो एक स्लोप नीचे नेगेटिव में भी आया है 4, ये +4 है तो ये -4, ये नीचे आ रहा है। अब ज़रा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, तीनों का एरिया निकालो, जितना आएगा टोटल डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। अच्छा एरिया 1 कितना है? एरिया 1 ये निकालो, लंबाई ज़रब चौड़ाई 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस एरिया 2 पे जाओ, एरिया 2 पे जाओ, ये क्या है? ये -4 सैम्बल मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा माइनस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 4 मल्टीप्लाई यार, हाँ, लेंथ एंड टू विड्थ प्लस लेंथ एंड टू विड्थ प्लस लेंथ एंड टू विड्थ, क्यों? क्योंकि सारे रेक्टेंगल हैं। अच्छा इसका लेंथ बताओ मुझे, 4 मल्टीप्लाई इसका विड्थ बताओ 0 से 2 तो क्या आएगा? 2 प्लस, अच्छा इसका लेंथ मुझे बताओ, इसका लेंथ 2 से 4 या 4 यहाँ से यहाँ लेंथ ले रहे हो तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ विड्थ लेना है ना, तो 2 से 4 में क्या आएगा? 2 प्लस यहाँ जाओ, लेंथ आपके पास क्या आएगी? यहाँ से यहाँ लेंथ है ना, तो 4 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ से यहाँ कितना आएगा? 2, तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा? 4 2 ज़र 8 प्लस 4 2 ज़र 8 प्लस 4 2 ज़र 8, तो कितना आएगा? 24 मीटर। ये आपके पास क्या आ रही है? डिस्टेंस। पर यहाँ बच्चों मैं यहाँ लिख लूँ, क्या ख्याल है? यहाँ लिख लूँ ना? हाँ लिख लेते हैं। ज़रा देखो, अब डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। एरिया 1 पॉजिटिव में है, माइनस एरिया 2 क्योंकि ये नेगेटिव में है। पहले मैंने सारे प्लस क्यों लगाया था? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये माइनस में है, ये एरिया माइनस में आ रहा है तो मैंने -A2, फिर ये एरिया प्लस में आ रहा है तो +A3। समझ आ रही है? अब इस एरिया का बताओ क्या है? ये एरिया कितना है? 4 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ 2 माइनस, अच्छा इस एरिया पे जाओ, 4 मल्टीप्लाई 2 से 4 2 से 4 2, अच्छा मैं कहाँ लिखूँ? आगे जगह नहीं है। प्लस ये एरिया देखो, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ क्या है? 4, यहाँ से यहाँ क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ क्या है? 2। अब बताओ 8 माइनस 8 प्लस 8, ये 8 और ये 8 कैंसल तो क्या रही है? +8 मीटर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, देखो फ़र्क है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। ये स्लोप से डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका सीखना है आपने। समझ आ रही? एक क्वेश्चन लास्ट, मेरा एक क्वेश्चन है ना, मैं और तरीके से आपको देता हूँ, वो मुझे आप बताएंगे, वो आप मुझे बताएंगे कि आप एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ज़रा देखो, ज़रा इस चीज़ को नोट करना है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन दिया इसी तरह का, मैंने कहा ये मेरे पास T है और ये मेरे पास V है,
मेरे पास ये टी है और ये मेरे पास वी है, ये मेरे पास टी है और ये मेरे पास वी है, और ये जो बेसिक पॉइंट है ना ये है 10 मीटर, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना ये वाले, ये है आपके पास 10 मीटर, नज़र आ रहा है ना। अच्छा, ये नेगेटिव में आ रहा है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट भी आपके पास कितनी है 10 मीटर, पर ये -10 मीटर होगा, ये क्या होगा -10। मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ज़रा देखो। अच्छा, मैंने ऐसे स्लोप दिया है 0, ये वी और ये टी में देखो, मैंने कहा इसकी हाईएस्ट पॉइंट कितनी है 10 मीटर। अच्छा, इधर नीचे भी आना है, इसके हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर भी -10 मीटर आएगा, ये 10 मीटर प्लस में और ये 10 मीटर माइनस में, ये 0, ये 2 और ये 4। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे पहले यहाँ इस स्लोप से डिस्टेंस निकालो, पहले मुझे डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस एरिया 1 और एरिया 2, तो मैं इस तरह लिखूँ एरिया 1 प्लस एरिया 2, क्यों माइनस नहीं लिखा है, डिस्टेंस आपके पास स्केलर है। अच्छा, अब ये शेप क्या है, अब ये शेप क्या है आपके पास, ट्रायंगल है कि नहीं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, हाफ n2 बेस n2 हाइट प्लस हाफ n2 बेस n2 हाइट। अब मुझे बताओ हाफ n2 बेस, यहां पर बेस कितना है 0 से 2, तो 2 है ना, हाइट कितनी है 10 है कि नहीं, यहां से यहां हाइट है ना, यहां से यहां हाइट कितनी है 10 है, प्लस हाफ n2 बेस कितना है यहां से यहां, ये बेस है और ये हाइट है, बेस आपके पास 2 से 4 तो क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 10। माइनस नहीं लेना है, माइनस तो वैसे सिंबल लगाया है अपोजिट डायरेक्शन वाली, 2 से 2 कैंसल, यहाँ 2 से 2 कैंसल, 10 और 10 कितने होते हैं 20 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मुझे निकाल के आप देंगे ना, आप निकाल के देंगे तो आप कहेंगे सर A1 माइनस A2 कर लो, ख़त्म बात, A1 माइनस A2। अच्छा, S इज इक्वल टू एरिया 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट माइनस हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 है कि नहीं है, 2 इंटू हाइट कितनी है 10 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 2 है, हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 10 है ना। अच्छा, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो आपके पास आएगा 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। और ये लॉजिकली भी देखो, यहाँ से बॉडी मीन से गई थी और वापस मीन पे आई है, मीन से गई थी वापस मीन पे आई, यार ए से गई है ना, स्लोप ए से गया है, मीन से गया वापस मीन पे आया, बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये था आपके पास एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन आपको बताऊं ना, एक लास्ट एक क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको बता देता हूं, ज़रा देखें। मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है, मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, एक स्लोप ए है और एक स्लोप बी है। आप मुझे बताओ डिस्टेंस ए बॉडी ने ज़्यादा कवर किया या बी बॉडी ने। ए का एरिया चेक करो, ए का एरिया ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ए का एरिया आ रहा है, ये बी का एरिया आ रहा है। आप मुझे बताओ डिस्टेंस ए ने ज़्यादा किया है या बी ने, तो आप क्या कहोगे, ये वी है और ये टी है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में। तो चेक करो, डिस्टेंस जिसका एरिया ज़्यादा है, जिस स्लोप के नीचे एरिया ज़्यादा आएगा उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा, तो एरिया किसके नीचे ज़्यादा आ रहा है, इसके नीचे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ए, ये बात याद रखना, इससे एमसीक्यूज आते हैं।